हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आइए करते हैं अपने फटाफट क्वेश्चंस। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस। तो करेंगे फटाफट क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पढ़िएगा और आंसर करिएगा। पहले पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, फिर हिस्ट्री के आएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के आएंगे। ये क्लास यूपीएसआई लेखपाल जहाँ भी जीके जीएस आती है सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए क्लास को लास्ट तक करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत चलिएगा पढ़िएगा क्वेश्चन। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून की परिभाषा में कौन कौन से कार्यकारी विधायी उपाय शामिल किए गए हैं? इसका मौलिक अधिकारों से क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 का अध्यादेश, नियम और उपविधिया से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। किस 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आंशिक रूप से असंवैधानिक क्यों ठहराया? तो आंसर बताइएगा, क्यों ठहराया? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, संघीय ढांचे के उल्लंघन के कारण। आगे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति आर्टिकल 123 पर न्यायपालिका ने क्या नियंत्रण स्थापित किया है? यह नियंत्रण किस माध्यम से किया गया? तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, बताइएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। केशवानंद भारतीवाद में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित हुआ। इन निम्न में से कौन सा तत्व मूल संरचना का अनिवार्य भाग नहीं है? संघीय ढांचा, बी धर्मनिरपेक्षता, सी मौलिक अधिकारों का पूर्ण स्वरूप या फिर डी न्यायिक समीक्षा। आंसर हो जाएगा 4 का सी, मौलिक अधिकारों का पूर्ण स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दल बदल कानून के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका विवादास्पद रही है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय किसके अधीन है? बताइएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वित्त आयोग और नीति आयोग के कार्य, वित्त आयोग और नीति आयोग के कार्य क्षेत्र में अंतर है। इस अंतर का केंद्र राज्य संबंधों पर मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है? आंसर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां सरकार गठन के समय महत्वपूर्ण हो जाती हैं। न्यायालयों ने राज्यपाल से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की है? तो आंसर हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ और तटस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संसद के विशेषाधिकार और मौलिक अधिकारों में टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका किस सिद्धांत का पालन करती है? बताइए। ऑप्शन ए, संसदीय सर्वोच्चता, बी, मौलिक अधिकार सर्वोच्च, सी, संतुलन का सिद्धांत, डी, कार्यपालिका प्रधानता। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, संतुलन का सिद्धांत। आगे चलेंगे। एसआर बॉम्बई केस आर्टिकल 356 के प्रयोग को सीमित किया। इस निर्णय का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रभाव क्या था? बताइएगा। ए ऑप्शन, राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ी, बी ऑप्शन, न्यायिक समीक्षा सशक्त हुई, सी ऑप्शन, राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हुई, डी, आपातकाल खत्म हुआ। बताइए 356 के प्रयोग को सीमित कैसे किया गया? 9 का आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक समीक्षा सशक्त हुई। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मौलिक कर्तव्य को न्यायालय किस रूप में प्रयोग करता है? इनका मौलिक अधिकारों से क्या संबंध है?
बताएंगे। ए ऑप्शन दंडात्मक, बी ऑप्शन मार्गदर्शक, सी बाध्यकारी, डी असंवैधानिक। 10 का आंसर हो जाएगा बी मार्गदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इतने में क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, इतना आप आंसर कर दीजिएगा। आते हैं अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आंसर कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली किस प्रकार के प्रशासन को दर्शाती है? यह व्यवस्था किस बात का परिणाम है? बताइएगा। आंसर हो जाएगा सी संगठित नगर प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वैदिक काल की सभा, वैदिक काल की सभा और समिति को किस रूप में देखा जाता है? इनसे किस प्रकार की राजनीतिक चेतना का संकेत मिलता है? आंसर कीजिएगा 12 का। तो आंसर हो जाएगा जन भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण सुधारों का उद्देश्य क्या था? इनका संबंध किस व्यवस्था से था? आंसर है कृषि सुधार, बी सैन्य व्यवस्था, सी धार्मिक नीति या फिर डी न्याय व्यवस्था। 13 का आंसर हो जाएगा बी सैन्य व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। इस आंदोलन का जाति व्यवस्था पर, किस पर? जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बताएंगे। ए मजबूती, बी कोई प्रभाव नहीं, सी सामाजिक गतिशीलता, डी शासक वर्ग तक सीमित। आंसर कीजिएगा 14 का आंसर हो जाएगा सी सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 1857 के विद्रोह को आधुनिक इतिहासकार किस रूप में देखते हैं? यह किन कारणों का परिणाम था? बताएंगे। ए ऑप्शन केवल सैन्य, बी केवल धार्मिक, सी बहुआयामी असंतोष या फिर डी विदेशी षड्यंत्र। बताएंगे। ऑप्शन 15 का क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बहुआयामी असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 16 का आंसर करेंगे। गरम दल और नरम दल मुख्य अंतर किस आधार पर था? दोनों का लक्ष्य क्या समान था? बताइएगा। लक्ष्य, साधन, संगठन, क्षेत्र। 16 का आंसर भी हो जाएगा साधन। ठीक है, लक्ष्य तो दोनों का समान ही था। चलेंगे। शिवन्य अवज्ञा आंदोलन की वापसी क्यों की गई? इसके पीछे कौन सा प्रमुख कारण था? ए पूर्ण सफलता, बी जनता का विरोध, सी दमन व समझौता, डी नेतृत्व संकट। 17 का आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा सी दमन व समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आजाद हिंद फौज के मुकदमों पर प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? इससे स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या असर हुआ? आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? 18 का आंसर सी हो जाएगा स्वतंत्रता प्रक्रिया तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारें क्यों बनी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कर वसूली था, बी वैकल्पिक प्रशासन था, सी सैन्य प्रशिक्षण था या फिर डी विदेशी सहयोग था। 19 का आंसर बी वैकल्पिक प्रशासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 2020 औपनिवेशिक शासन के अनुभवों का संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? कौन सा प्रावधान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है? बताइएगा। ए मौलिक अधिकार, बी आपातकालीन प्रावधान, सी राजनीति निषेधत्व, डी पंचायती राज। 20 का आंसर हो जाएगा बी आपातकालीन प्रावधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आएंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। अब देखते हैं अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। भारतीय मानसून की अनियमितता किस वैश्विक घटना से प्रभावित होती है? इसका कृषि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आंसर कीजिएगा। ए ऑप्शन लानीना, बी एल नीनो, सी जेट स्ट्रीम, डी या फिर चक्रवात। 21 का आंसर बी एल नीनो। चलिएगा। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में प्रवाह का अंतर क्यों होता है? इसका मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? बताइए। इसका भौगोलिक कारण बताना है। ए वर्षा, बी ढाल व संरचना, सी वनस्पति, डी मानव गतिविधियां। बताइए।
22 का आंसर बी, ढाल व संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्यों माने जाते हैं? यहाँ किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं? बताइएगा। ए प्रवासी, बी स्थानिक, सी मरुस्थलीय, डी समुद्री। 23 का आंसर हो जाएगा बी, स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन ट्रैप क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी विकसित हुई? यह मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन लाल चावल, बी काली कपास, सी जड़ोल गेहूं, डी लैटेराइट चाय। बताइएगा। ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी, काली कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वर्षा का असमान वितरण किस कारण होता है? इसमें स्थलाकृतियों की क्या भूमिका है? ए अक्षांश, बी स्थलाकृति, सी मृदा, डी वनस्पति। 25 का आंसर बी, स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर क्यों है? नदियों की भूमिका किस रूप में है? बताइएगा। ए अपर्दन, बी निक्षेपण, सी दोनों, डी कोई नहीं। 26 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया मानव गतिविधियों से जुड़ी है, निम्न में से कौन सा इसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए वनीकरण, बी अतिचारण, सी सिंचाई, डी वर्षा। 27 का आंसर हो जाएगा बी, अतिचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 28। हिमालय भारतीय जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? मानसून उत्पत्ति, ऑप्शन ए बी ठंडी हवाओं का अवरोध, सी वर्षा की कमी, डी समुद्री ताप। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी हो जाएगा, ठंडी हवाओं का अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 29 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आश्रित अनुपात जनसंख्या अध्ययन का महत्वपूर्ण संकेतक है, यह किसका अनुपात दर्शाता है? ऑप्शन है जन्म मृत्यु, बी पुरुष महिला, सी आश्रित कार्यशील, या डी ग्रामीण शहरी। 29 का आंसर हो जाएगा सी, आश्रित कार्यशील। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। बताइएगा। सतत विकास का मूल सिद्धांत क्या है? यह किस पीढ़ी से संबंधित है? ए वर्तमान, बी भूतकाल, सी भविष्य, या फिर डी सभी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, भविष्य से। तो आप लोगों से इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट करके जाएं आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है। हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं, वीडियो में कुछ बदलाव करना है तो आप लोग वो भी मुझे राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, या फिर वीडियोज़ में, या फिर हमको क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।